गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरह की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो इंडिया का सिस्टम जो है, आपको पता है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो ड्राइव्ड कहाँ से है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है ड्राइव है, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया था, जो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इट एस्टैब्लिश इंडिया एज ए, इंडिया को बनाया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये सारी टर्म्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बट आपको याद रखना है कि हमारे प्रेम्बल में मेंशन है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसके फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है, इसको सबसे पहले वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो कहा जाता है, और ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक नॉमिनल हेड है जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक रियल एग्जीक्यूटिव है जिसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये मतलब हो गया ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का। अब क्या है यहाँ पर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। अंडर आर्टिकल नंबर 75 की मेंशन है कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे, लोकसभा को। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ठीक है, लीडरशिप किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होगा। पीएम जो है उसको रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो माना जाता है। ठीक है, रियल हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड कौन है, वो है प्रेसिडेंट। या मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, ये सारे फीचर्स किसके हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स। 5 ईयर से पहले भी जो है वो डिसॉल्व हो सकता है लोकसभा। ठीक है, अब इससे होता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से होता क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को लेकर के, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, और तो यहाँ से क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, इससे अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर होती है, और इसके अलावा क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया की डाइवर्सिटी को जो बेस्ट सूटेड सिस्टम है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स को मिला करके एक यूनियन बना गया है। ठीक है, तो स्टेट्स की अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, वहाँ क्या है कि स्टेट से मिलकर के एक कंट्री तो बना है, यूनाइटेड स्टेट्स तो बना है, लेकिन अपनी जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और कोई स्टेट चाहे अगर इंडिया से अलग होना तो वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब फेडरल फीचर्स क्या हो गए, अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें तो फेडरल फीचर में सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना है आपको। डिवीजन ऑफ द पावर की गई है, डिवीजन ऑफ द पावर जो है वो 7th शेड्यूल में हमारे मेंशन है, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। और डिवीजन ऑफ द पावर में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट जो है वो मेंशन है। तो यूनियन में जो है सेंटर कानून बना सकती है, स्टेट में क्या है, स्टेट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा क्या है हमारे यहाँ पे, सुप्रीम क्या है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब जुडिशरी जो है वो किसी से लिंक्ड नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट काम करती है। ठीक है, बाईकैमरलिज्म एट सेंटर, बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है कि 2 हाउसेज हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, 2 हाउसेज हैं, तो दैट मीन्स बाईकैमरलिज्म। ठीक है, ये सारे आगे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट। ठीक है, ओके अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूनिटरी फीचर्स में आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इमरजेंसी कंडीशंस होंगी तो फिर क्या होगा, फिर सेंटर जो है वो कानून बनाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि स्टेट का किसी स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा नहीं है। तो हमारे पूरे इंडिया का जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दैट शोज द यूनिटरी फीचर। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की क्या है,
एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। हम लोगों को क्या है, इंडिया का नागरिक होना है, भारत का नागरिक होना है, ठीक है। किसी स्टेट का नागरिक होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। समझ आई बात। ये भी हमारा क्या है, यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, अंडर आर्टिकल नंबर 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जिसको हम बोलते हैं, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईएएस आईपीएस जो है, ये भी यूनिटरी फीचर है, ठीक है। तो इंडिया, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या हो गया कि फेडरल सिस्टम है लेकिन विद यूनिटरी बाइस, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब हमारी क्या है, जैसे वो चीज़ें मैंने जो ऊपर आपको पढ़ाई थी ना कि इंडिया इज ए सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वही चीज़ें हम आगे पढ़ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अगर हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, वो इलेक्टेड है। इलेक्टेड पर्सन जो है उसको हमने बनाया है, वो कोई मोनार्क नहीं है, ठीक है। कोई हेरिडिटरी मोनार्की यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे राजा महाराजे होते थे कि वैसा जो है सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो इलेक्टेड है। जो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, वो है इलेक्टेड है। अनलाइक द यूनाइटेड किंगडम वेयर द मोनार्क इज हेरिडिटरी। यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, वो मोनार्क है, वो हेरिडिटरी वहाँ पे चल रही है, ठीक है। यूनाइटेड उसके बाद सॉरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो हमारा कानून बना रहे हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज की बात करें, अंडर आर्टिकल नंबर 326 मेंशन है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स 18+ जो है कोई भी पर्सन है उसको राइट टू वोट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, पीरियोडिक इलेक्शंस जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10-10 12-12 साल इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होता कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है उसके बाद जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट करेंगे, करवाएगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और क्या चीज़ें आती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि सेकुलर स्टेट, सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें जो है ये सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, ठीक है। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि इंडिया का, हमारे हमारे देश का कोई अपना रिलीजन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते पर्टिकुलर रिलीजन से हमारा देश बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है। हर एक रिलीजन को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर दी जाती है। दैट मीन्स द सेकुलर स्टेट, ओके। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक जो वो गारंटी करते हैं रिलीजियस फ्रीडम के, कि आपके पास हक है, कोई सा भी रिलीजन आप प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है आप क्या बोलते हैं इसको, आपको ये नहीं है कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है रिलीजियस चीज़ें जो है वो पढ़ाए पर्टिकुलर रिलीजन की, ऐसा नहीं कर सकते। जो स्टेट एफिलेटेड जो सेंटर्स होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे आप किसी रिलीजियस चीज़ों को आप नहीं, यू आर फ्री कि आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें 25 से 28 तक अगर आप आर्टिकल देखोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जहाँ में मैंने आर्टिकल्स करवाए थे, तो वो देखना ध्यान से आप अच्छे से, तो आपको समझ आएगी सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, आप रिलीजियस अफेयर्स अपने मैनेज कर सकते हैं, यू आर फ्री फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट स्टेट के बारे में, ठीक है। सोशलिस्ट स्टेट जो है ये हमारी, ये भी एडेड सोशलिस्ट स्टेट जो है ये भी एडिट किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहाँ पर, क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया, लोगों को सामाजिक, लोगों के हित के लिए काम करना, यानी कि वेलफेयर स्टेट जो है वो हमने बनानी है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है वो यहाँ पर है, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी उतना ही हक दिया जाता है काम करने का, उतना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है यहाँ पर काम करती है, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फीचर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फीचर्स जो है वो कहाँ पर आते हैं, दो पार्लियामेंट्री हैज़ सम प्रेसिडेंशियल फीचर्स, यानी कि फिक्स्ड प्रेसिडेंशियल फीचर्स में क्या आ गया कि जो प्रेसिडेंट है उसका फिक्स्ड टेन्योर है सबसे पहले। और प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि कोई इंसान प्रेसिडेंट बन गया तो वो कभी हट ही नहीं सकता, तो वहाँ पर जो है एक इम्पीचमेंट प्रोसेस भी जो है यहाँ पर डाला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंट को जो है हम लोग इम्पीच भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेंस पावर है आर्टिकल नंबर 123 जो है वो दिया गया है, ठीक है। अगर हमारे जो हाउसेज जो है वो उस टाइम पे सेशन में नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है, ठीक है। उसको बाद में जो एक्ट बनाया जाएगा जब जब हमारे हाउसेज जो है वो सेशन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्पायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कैबिनेट सिस्टम की। अब कैबिनेट सिस्टम में क्या हो गया, जो इनर कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है।
कैबिनेट सिस्टम क्या है? इनर कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ठीक है, पॉलिसी बनाने का काम जो है ये करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ, ये चीज़ें आपको समझ आए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 याद रखना है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 74 बात करता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। 75 बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। 79 बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, और पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल, इसको हम स्टेट रूल भी कहते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं। 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स उसमें है, जैसे कि प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो बताया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे इंडिया में फॉलो होती है। अगर हम फीचर्स बात करें दोनों के बीच में, अगर हम डिफरेंसेस देखें क्या है, तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर ड्यूल है, ठीक है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, मैंने को बताया नॉमिनल हेड है, रियल हेड है, और यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक ही होता है, सिंगल, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर टू लेजिस्लेचर है, और यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। डिजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर डिजोल्व हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है डिजोल्व करना। एग्जाम्पल जैसे इंडिया आ गया और यहाँ पर आ गया यूएसए में, ठीक है। ओके जी, अब पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ फेडरेशन, मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया का फेडरेशन जो है वो क्या है? फेडरल है विद यूनिटरी बाइज, यानी कि क्वासी फेडरल है, ठीक है, पार्शियल फेडरल है। कौन सा आर्टिकल जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है वो बात करता है आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर, डिवीजन ऑफ द पावर फेडरल फीचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर, लेकिन सिटिकल सिटीजनशिप जो है ये है हमारा यूनिटरी फीचर, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने बोरो किया है फ्रॉम यूके, ठीक है। सेकुलर जो है ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तो ये सेकुलर वर्ड जो है वो इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इंडिया, इंडिया के अंदर अंडर आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करती है इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये एनालिसिस है। इंडियन सिस्टम इज पार्लियामेंट्री इन स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, और कुछ फीचर्स जो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के, ठीक है। तो फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी क्या मतलब है इसका। डेमोक्रेसी इन आइडियोलॉजी, रिपब्लिकन है करेक्टर में, सेकुलर एंड सोशलिस्ट है ऑब्जेक्टिव में। 10 इंडियन पॉलिटी रिफ्लेक्ट्स ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।